नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान नरवान। कोरोना के नाम पर एंटी रेबीज का टीका लगाया। शामली के कांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने गई 3 वृद्ध महिलाओं को रेबीज का टीका लगा दिया गया। एक वृद्ध महिला की हालत गंभीर हो जाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही उजागर हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा कर सीएमओ को मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी इस बड़ी लापरवाही को अब भी छिपाने में जुटा है। शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। सरोज माला। अच्छा सरोज जी, आप अस्पताल गई थी आज और आपकी तबीयत भी खराब बताई जा रही है, क्या मामला है? ऐसा था भाई साहब, हम गए थे वहाँ से, तो उन्होंने यूँ कहा, मैंने वो दिखा अपना आधार कार्ड। मैंने कहा भैया ये पर्ची कहाँ बनेगी, मुझे पता नहीं था। बस उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके वो 10 रुपये दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगा ले भाई, और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा। और मेरे वो किस चीज़ का क्या लेने गई थी आप? वो लगवाने गए थे ना उसका, कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? वो कुत्ते का। अच्छा, तो अब आपकी तबीयत खराब हुई उसमें? बहुत, मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब तो खराब आपने हुई, किसी और डॉक्टर से नहीं बताई इसकी जानकारी? बताई थी वहाँ से उन्हें, बस उन्होंने बेचारी ये हैंगी, ये कौशल जो है, मुझे पता नहीं था। फिर मैं वहाँ गई उनके पास, उन्होंने मुझे बिठाया, पानी वानी पिलाया, कहने कि आप बैठो आंटी जी, और बिठा के फिर उन्होंने कहने के तो कल ले गए। अब कैसे? बस बदली हो रही भाई। सत्यवती। अच्छा, ये क्या हुआ? आज आप अस्पताल में गई थी, बता रहे कोई बस जी, हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवाना, और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया, मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं, बिना पूछे उन्हें लगा दिया। वैसे जी हमारे बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए। फिर तो आपने पूछा नहीं उससे कि कोरोना का है या नहीं, हमने ये पूछा भाई टिक्के लग रहे हैं यहाँ पे, कि हाँ जी टिक्के लग रहे, 10 रुपये का सिरिंज लिया और लगवा दो। बस जी हम पर्ची ला के बनवा ला। जब तुम्हारी अम्मा जी के लगा दिया, एक और थी अम्मा जी, उनके भी लगा दिया, मेरे भी लगा दिया। तो बाद में टोटल कितने आदमियों का लगानी? 3 के लगाया। तो इससे कोई दिक्कत भी हो रही है आपको? हाँ जी, दिक्कत है, चक्कर से आया जी, घूमे से पूरे दिन ऐसे ही रहा, गोली गाली खाई। तो आपने शिकायत नहीं की किसी पे? नहीं जी, ऊपर जाके बताया। नंबर तो तुमने लिया नहीं, कोरोना का टीका लगा रही क्या नाम है आपका? अनारकली। ये क्या हुआ जी? आप क्या साथ आज अस्पताल में गए थे आप? कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने करने की आधार कार्ड जमा हो, तो करने के आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटने? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया करने के, तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है? फिर एक तो सिर में दर्द ज़्यादा था जी, और फिर चक्कर से आने शुरू हो गए। सर, ये जो कांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं को कोरोना की जगह जो है रेबीज़ का टीका लगा दिया गया है, क्या पूरा मामला है सर? ये जो कांदला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 महिलाएं आई थी, और ये जो है गलती से हमारे यहाँ जो है हर स्वास्थ्य केंद्र पे या सब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे या जिला अस्पताल पे भी सभी जगह व्यवस्था जो है बिल्कुल कोरोना की अलग है। तो उसमें कांदला में भी व्यवस्था जो कोरोना के वैक्सीनेशन की अलग है और इमरजेंसी की अलग है। वो फर्स्ट फ्लोर पे कोरोना का वैक्सीनेशन होता है और फर्स्ट फ्लोर पे इमरजेंसी में जो भी एंटी रेबीज़ का टीका लगता है। तो गलती से वो महिला जो है नीचे चली गई, वजह ऊपर जाने के, जहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, तो इस वजह से उसको कोरोना इसकी एंटी रेबीज़ वैक्सीन लग गई। नहीं, एक बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमें तो जो है कोरोना का टीका लगवाना है, तो कोरोना के टीके लगवाने के वहीं उनको जो है रेबीज़ का टीका लगाया गया, बाकायदा उनकी स्लिप भी बनाई गई है। नहीं, स्लिप पे तो उसके उनकी कोरोना जो स्लिप के बारे में तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा क्या हुआ है पूरा प्रकरण, क्योंकि इसके लिए इंक्वायरी समिति गठित की गई है। उसमें हमारे डॉक्टर अनिल भी हैं, वो पता लगाएंगे। लेकिन असल में हुआ ये था कि वो जो महिलाएं थी वो नीचे वाले उसमें सेक्शन में चली गई, जहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी की दवाइयाँ दी जाती हैं, और इमरजेंसी में जैसे टिटनेस का टीका है या एंटी रेबीज़ का टीका लगता है, और उसकी व्यवस्था जो है एंटी रेबीज़ उसके कोरोना वैक्सीन है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगती है, बिल्कुल सेपरेट है दोनों चीज़ें। तो क्या मानते हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है या महिलाओं की लापरवाही है? इसमें जो है जो हमारे विभाग की लापरवाही होगी तो उसके लिए हमें इंक्वायरी समिति के बाद ही हम इसको बता पाएंगे।
और जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो चूँकि महिला चूँकि गलत चली गई और भीड़ जो चूँकि वहाँ पे ज़्यादा थी, लाइन में गलत लग गई, एंटी रेबीज़ के जहाँ टीके लगते हैं उसकी लाइन में लग गई, इस वजह से उसे रेबीज़ का टीका लग गया। लेकिन इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। एंटी रेबीज़ का टीका वैसे भी हम प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लगाते हैं, जो कि कुत्ता काटने एक आम समस्या है। कोई स्ट्रे डॉग जो स्ट्रीट में घूमता है वो काट सकता है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको दोबारा से फिर से हम वैक्सीन कोरोना वैक्सीन लगवा देंगे। तो क्या जो उस लाइन में एंटी रेबीज की लाइन में लगता है बस उसको बिना पूछे टीका लगाया जाता है? किसी डॉक्टर द्वारा तो लिखा जाता है पहले, जांच के उपरांत टीका लगाया हाँ, जाता डॉक्टर है, देखा जाता है कि कहाँ कुत्ता ने काटा है या नहीं। हाँ, डॉक्टर लिखता है, तो इसमें हो सकता है उन्होंने पर्चा ना पढ़ा हो, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। तो उन्होंने चूंकि वो लगी हुई थी, जो चूंकि रश ज़्यादा था, पब्लिक ज़्यादा, भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से वो, और वो जो लाइन थी वो सिर्फ उसके रेबीज़ के टीके के लिए थी, इसलिए उसको लग गया है। बाकी इंक्वायरी के बाद जिसकी गलती होगी उसको दोषी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? हमारी तरफ से जो नोडल ऑफिसर हैं वहाँ के कांदला के, वो अनिल, डॉक्टर अनिल, वो वहाँ के नोडल हैं, इसलिए वो इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट आज ही जल्दी से वो आज ही के दिन इंक्वायरी करके रिपोर्ट हमें सौंप देंगे। उसके बाद हम जो है जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।